हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, इस वीडियो सेशन के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कैसे पूरी होगी इस पर विश्लेषण करने वाले हैं। क्योंकि हर एक वीडियो में आप जाकर देख भी सकते हैं, हर एक वीडियो में लगभग सैकड़ों समस्याओं से ग्रसित कमेंट रहते हैं। उनको देखने पर यह पता चलता है कि अभ्यर्थियों की कई सारी समस्याएं हैं जिनके प्रश्नों के वो जवाब चाहते हैं, तो यथासंभव जवाब देने की कोशिश की जाती। कई प्रकार के लाइव सेशन भी लिए गए, उनके आधार पर भी समस्याओं का निस्तारण किया गया। लेकिन इस वीडियो सेशन के माध्यम से जो भर्ती प्रक्रिया में लगातार केस पड़ रहे हैं उनके आधार पर विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से कैसे क्या कुछ डगर 69,000 शिक्षक भर्ती की कठिन है, आसान है, या कैसे किस प्रकार से कुछ होने वाला है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और इसके साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि अगर आप विभिन्न प्रकार के जो लेटर्स हैं, जो शासनादेश हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर हैं, इसके बाद जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी केस से संबंधित जो भी सिनॉप्सिस हैं, उन सभी को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और विभिन्न प्रकार के जैसे चरित्र प्रमाण पत्र, डीडी वगैरह, हलफनामा, इस सब के प्रारूप वगैरह भी आपको वहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम एप्लीकेशन में @education मंत्रा टाइप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो चलिए वीडियो को अब यहीं पर करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की जो अंतरिम चयन सूची होगी वो किस प्रकार से होगी, यानी कि फाइनल जो रिक्रूट कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो कैसे क्या कुछ आएगी। तो एक उदाहरण के तौर पर हम दिखा देते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती की चयन सूची। तो दोस्तों देख सकते हैं, हमने जुटाया है 68,500 शिक्षक भर्ती की ये चयन सूची हमको मिली है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 41,556 सहायक अध्यापकों के चयन नियुक्ति हेतु अनंतिम चयन सूची। अनंतिम चयन सूची का मतलब औपबंधिक चयन सूची। अब कुल मिलाकर 68,500 शिक्षक भर्ती में 41,500 सक्षम पास आउट हुए थे, 41,556। अब क्या होगा, उत्तर प्रदेश, इसमें सब कुछ यही लिखेगा और यहाँ पे लिख देंगे 69,000 अध्यापकों के चयन नियुक्ति हेतु तो अनंतिम चयन सूची। और फिर फटाफट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आवेदन संख्या रहेगी, आपकी जन्मतिथि रहेगा, सहायक अध्यापक भर्ती का अनुक्रमांक रहेगा, नाम रहेगा, आवंटित जनपद का नाम रहेगा। यहाँ पर दोस्तों एक जिला आपको जैसे बलरामपुर आवंटित हो जाएगा। ये बलरामपुर फॉर एग्जाम्पल ले लिया, किसी कैंडिडेट को 69,000 में बलरामपुर आवंटित हो गया। ये जो सूची है दोस्तों आपको जल्द ही देखने के लिए मिल जाएगी और संभवतः जहां तक हमारा स्पेकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 31 मई को ये देर शाम सूची जारी हो सकती है। 31 मई को हर हाल में आप लोगों के इनबॉक्स में ये तैर रही होगी और आप अपना जो है सर्च करेंगे पीडीएफ में। एक लंबी पीडीएफ होगी, कई पेजेस की, देख सकते हैं कितने सारे पेजेस हैं। उसमें आप स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह खिसकाते रहेंगे। लेकिन इसके पहले आप पीडीएफ में जो है जाकर के यहाँ पर सर्च ऑप्शन में सेलेक्ट कर देंगे, अपना नाम डाल देंगे, फटाक से आपका अगर चयन है तो आपका नाम नीला नीला हो जाएगा। और हम चाहेंगे कि वो सुखद अनुभव आप सभी को देखने के लिए मिले। उसका मतलब ये है कि एक प्रकार से मुहर लग जाती है सहायक अध्यापक बनने की। तो कुल मिलाकर ये चयन सूची जारी होगी, आपको जिला आवंटित हो जाएगा। 3 से 6 जून के मध्य संबंधित जिले में काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। जहां तक हमें लगता है 3 स्टेप काउंसलिंग होगी। पहले दिन यूआर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, दूसरे दिन ओबीसी, फिर तीसरे दिन एससी एसटी और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। ये हर एक अपने जिले की अलग प्रकार की व्यवस्था होगी। सभी जिले की विज्ञप्तियां आपको समाचार पत्रों में देखने के लिए मिल जाएंगी। अब ई पास जारी किए जाते हैं, क्या कुछ होता है ये आपने वाला जो समय है वो तय करेगा। देखिए दोस्तों, जहाँ तक आई एक्सपेक्ट कि यहाँ पर जो है ई पास जारी किए जा सकते हैं और जो काउंसलिंग होगी वो ऑफलाइन तरीके से आपके संबंधित आवंटित जनपदों में ही होगी, क्योंकि ऑनलाइन काउंसलिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब आप लोगों ने दोस्तों देखा किस प्रकार से अनंतिम चयन सूची जारी होगी और किस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि हमारा हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर कहाँ पे दिखे, कैसे दिखेगा। तो ये आपको एडू बेसिक, यूपी एडू बेसिक जो वेबसाइट है उसमें भी देखने के लिए मिल जाएगा और व्हाट्सएप में तैरती हुई तो मिलेगी ही। हम अवश्य ही आपको रियल ऑथेंटिक तरीके से इन्फॉर्म करेंगे, टेलीग्राम चैनल में भी उपलब्ध करवा देंगे, तो इसके लिए टेंशन ना ले। अब दोस्तों क्या है,
बहुत सारे प्रकरण हैं, आंसर की प्रकरण, ओवरलैपिंग प्रकरण, EWS प्रकरण या सुप्रीम कोर्ट का प्रकरण, बहुत सारे प्रकरण, एकदम से अंबार लगा है प्रकरणों का। इस बीच जो आम अभ्यर्थी है, एक तरफ CBI जांच का प्रकरण, एक तरफ भर्ती रद्द का प्रकरण, एक तरफ टॉपर्स के इंटरव्यू का प्रकरण, एक तरफ कुछ अन्य प्रकरण। तो कुल मिलाकर इन सबके बीच क्या है, जो एक आम अभ्यर्थी है, सफल अभ्यर्थी है, अच्छे गुणांक में आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं टेंशन है। तो देखिए, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। शासन स्तर पर आस्था रखें। शासन स्तर से हर एक समस्या का समाधान आपको समय रहते देखने के लिए मिल जाएगा। योगी जी का अभी तक कोई भी स्टेटमेंट इस शिक्षक भर्ती के लिए देखने के लिए ताज़ा स्टेटमेंट नहीं मिला किस प्रकार से कैसे कुछ होगा। लेकिन जहां तक हमें लगता है कि योगी जी अवश्य ही नियुक्ति पत्र का वितरण अपने कर कमलों द्वारा करना मुनासिब समझेंगे, उनके द्वारा किया जाएगा, ऐसी आशा है। पिछली सभी शिक्षक भर्तियों में करते आए हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है, आगे वाला समय तय करेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बताना चाहूँगा, ओवरलैपिंग प्रकरण पर हम बोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि ओवरलैपिंग प्रकरण पर अगर हमारे द्वारा कोई भी चीज़ें कही जाती हैं तो संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं, जो इसके सपोर्टर्स हैं, वो लोग वाहवाही देंगे कि जो है ओवरलैपिंग होनी चाहिए। जो थोड़ा सा अगेंस्ट हैं कि ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, वो समझ लीजिए उल्टे सीधे कमेंट करने शुरू कर देते हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि आप फला कैटेगरी, आप SC हैं, आप OBC हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, कुछ भी। और जिन लोगों के द्वारा मन की बात हो जाती है, वो कहते हैं यू आर वेरी ग्रेट, यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं, ये है वो। देखिए, ये स्थितियां पहले से भी देखने के लिए मिली हैं। क्योंकि क्या है कि जब कोई चीज़ आपके फेवर में होगी, आपके सही होगी, आपके मुनासिब होगी, तो आपको अच्छी लगेगी, और आपके थोड़ी सी अगेंस्ट होगी तो आपको खराब लगेगी। तो वो तो मानव स्वभाव है, तो उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, सीधे से कमेंट्स को हम हाइड कर देते हैं, या सीधे से उस यूज़र को हम चैनल से ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, जिनके भी इरेलेवेंट कमेंट आते हैं, गंदे कमेंट आते हैं, फूहड़ कमेंट आते हैं, रिपोर्ट एज स्पैम कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब अपना फैसला लेगा। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं। अब दोस्तों क्या है कि अब देखेंगे ओवरलैपिंग प्रकरण के बाद। देखिए दोस्तों, ओवरलैपिंग प्रकरण पर हम खुद आपको एक ऑर्डर जो है डिलीवर कर दे रहे हैं, यानी कि उसको पोस्ट कर दे रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल में, जाके देख लीजिए और उसको दिखा भी दें। देख लीजिए दोस्तों, रिट ए नंबर 5234 ऑफ 2019 दिलीप कुमार एंड अदर्स। ये ऑनरेबल जस्टिस सुनीत कुमार जी की बेंच से ऑर्डर पास आउट हुआ था। परजुएंट टू द एडवर्टीजमेंट डेटेड 14/1/2018 पेटिशनर सबमिटेड देयर एप्लीकेशन। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखिए, रिलायंस हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द डिसीजन रेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दीपा EV यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। और देखिए, वी find that there is no express bar in the said UP Act for the candidates of SC, ST, OBC being considered for the post under general category. In such facts and circumstances of the said case, this court has taken the view that the relaxation granted to reserve category candidates will operate a level playing field. In the light of the express bar provided under the proceeding dated 1/7/1998, the principle laid down in the Jitendra Kumar Singh cannot be applied to the case in hand. The provisions applicable to the state of UP is not to be found in the state of Kerala. Deepa EV would not apply in the case of the petitioner. On the specific query, learned counsel for the petitioner is unable to point out as to how the ratio laid down in Jitendra Kumar Singh is not applicable in the present case, and the view thereof the petition being devoid of merit is accordingly dismissed. 8/4/2019 का ऑर्डर देख लीजिए, और इसमें जो ग्राउंड्स हैं वो यही हैं कि इट इज अर्ज्ड दैट द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी इन द particular other backward class OBC have been given age relaxation of 5 years. It is contended that a large number of other backward class candidates have been selected in the merit list and also have obtained age relaxation, which is not permissible. In other words, the reserve category candidates availing age relaxation should be adjusted in their respective quota. समझ सकते हैं कि जिन्होंने रिलैक्सेशन का लाभ लिया है, OBC का हो, SC का हो, किसी भी कैटेगरी का, तो उसकी कोटा में उसको कंसीडर किया गया, और इसमें जो रिट का देखिए डिसीजन क्या हुआ, डिसमिस हुई है।
क्योंकि इसमें दीपा ईवी का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है केरल का, वो यूपी में एप्लीकेबल नहीं होगा। यूपी के जो एक्ट हैं यहाँ पर 4/1994 का जिक्र किया गया, वो सारे के सारे यहाँ पर अप्लाइड नहीं होंगे दोस्तों। और अगर आपको चाहिए जो ओवरलैपिंग के अगेंस्ट हैं, जो चाहते हैं ना हो, तो उन लोगों को एक्ट में संशोधन करवाना पड़ेगा। तो यूपी का जो एक्ट है 1994 का, अगर उसमें संशोधन हो जाए कि रिलैक्सेशन देने के बाद भी वो रेस्पेक्टिव कैटेगरी में ही रहेगा, यूआर की कैटेगरी में नहीं जाएगा, अगर ऐसा संशोधन हो जाए तो अवश्य ही ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं दोस्तों, फैक्ट्स पर बात करते हैं, ऑर्डर्स के एनालिसिस के बाद आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पर कहीं भी हम बायस्ड इन नेचर नहीं होते हैं कि किसी का सपोर्ट करें या कुछ करें। यहाँ पर आपको रियल और ऑथेंटिक तरीके से हमेशा से चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर आपने देख दिया 1994 का एक्ट, इसके बाद दीपा ईवी का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये ऑर्डर, अन्य संबंधित जो भी ऑर्डर हैं, जिला आवंटन का ऑर्डर, सारे ऑर्डर्स आपको टेलीग्राम में हम उपलब्ध करवा देते हैं। बाकायदा आप पढ़िए, किसी एडवोकेट से पढ़वाइए, किसी और बेहतर इंग्लिश जानने वाले बंदे से, समझने वाले बंदे से आप पढ़वा लीजिए, समझ लीजिए, और उसके आधार पर चीज़ों को खुद आप स्पष्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब दूसरे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो आप लोगों ने दोस्तों देख लिया ओवरलैपिंग प्रकरण पर, जहां तक हमें उम्मीद है कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट से कुछ होने वाला है। तो अब दूसरा मैटर EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखिए, इस पर भी कई प्रकार की बातें हैं। गवर्नमेंट मानती है कि 1 दिसंबर 2018 को जब शासनादेश जारी हुआ, भर्ती परीक्षा को भर्ती प्रक्रिया का अंग माना जा रहा है। शासन के द्वारा सिंगल बेंच में माना, डिवीजन बेंच में नहीं माना गया। साफ साफ लिखा गया कि जो असिस्टेंट ATRE 2019 दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। 69,000 रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ये एक पार्ट नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग पर उन्होंने जो है चीज़ें दी हैं। तो देखिए, अगर भर्ती प्रक्रिया का अंग नहीं है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019, तो अवश्य ही EWS इसमें लागू होगा। अगर अंग है तो इसमें कभी भी लागू नहीं हो सकता है। तो इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा है कि EWS बाद में आया है, ये भर्ती तो पहले आई है, तो इसमें नहीं होगा। और जो स्थितियां हैं वो भी अभी दिख रही हैं कि ना लागू हो। लेकिन अगर भर्ती प्रक्रिया की बहुत प्रबुद्ध जनों की माने तो उनके अकॉर्डिंग ये मई में ही स्टार्ट मानी जा रही है, जब शासन से अनुमोदन हुआ 69,000 पदों का, उसके लिहाज से 10% रिजर्वेशन की मांग की जा रही है। EWS का केस भी है। तो इस पर क्या है, कोर्ट में ये स्पष्ट करना होगा कि जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा है वो अंग है या नहीं। अगर अंग है तो नहीं मिलेगा EWS, अगर अंग नहीं है तो अवश्य EWS मिल जाएगा। तो इसमें अभी अंडर कंसिडरेशन होगा कोर्ट में, देखते हैं क्या कुछ होता है, वो आगे आने वाला समय ही बताएगा। तो ठीक है, EWS में संभावनाएं हैं। अगर आप इस पर जो है लड़ाई लड़ते हैं तो अवश्य ही कोर्ट से कुछ ऑर्डर आ सकते हैं। ओवरलैपिंग पर भी आप चाहें तो अवश्य ही जाएं, लेकिन इस पर संभावनाएं कम हैं। आप देखिए, यहाँ पर ये अधिकार क्षेत्र का मैटर है। हर एक को अपना अधिकार है कि वो अपनी चीज़ों को अपने आधार पर कर सकता है, अवश्य ही करना चाहिए। भाई, न्याय संगत लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी का आप जो है किसी को मतलब एक तरीके से परेशान तो कर नहीं रहे, पर यह है कि एक छात्र हित में चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि जब जो है आपका जो निजी हित है उसके साथ साथ सभी का हित देखें कि भर्ती प्रक्रिया ना प्रभावित हो, इसमें किसी प्रकार का स्टे ना हो, कुछ भी। लेकिन देखिए, प्रेयर वगैरह जो भी होती हैं उनमें स्टे की डिमांड की ही जाती है। वो एक प्रकार से क्या हो जाता है, बाध्यकारी हो जाता है कैंडिडेट के लिए कि अगर प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो फिर क्या होगा। तो इसी वजह से अंडर द पेंडेंसी ऑफ द रिट पिटीशन वो मांगा जाता है कि स्टे दे दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अब वर्गवार अंतिम संभावित कटऑफ के लिए आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम बताना चाहेंगे 68+ हमेशा से कहते आए हैं जनरल या UR का जाएगा। 66+ वाले एकदम से सेफ हैं, और 63+ वाले सेफ हैं SC ST सारे के सारे, स्पेशल रिजर्व वाले सारे के सारे, सभी का सभी में होना है। ठीक है, तो नियुक्ति पत्र आपको पूरी तरीके से, पूरी संभावना है, शासन स्तर पर तैयारियां हैं, सब कुछ एकदम से वेल अप टू डेट चल रहा है। और इस लिहाज से देखें तो 6 जून को सभी के हाथों में नियुक्ति पत्र का मैग्ना कार्टा अवश्य ही होगा। इसी प्रकार की शुभकामनाएं भी हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो
एक लंबा जद्दोजहद है, संघर्ष है, वो खत्म हो और जो बाकी केसेस हैं वो चलते रहें। हम बिल्कुल नहीं कहते। यहाँ पर अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आप तो ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी मिल जाए। देखिए अभी आप लोग जब तक ऑर्डर नहीं आता था तब तक कहते थे कब पूरी होगी, कब पूरी होगी। अब वही लोग जिनका नहीं हो पा रहा तो उनके द्वारा कहना है कि रद्द ही हो जाए। देखिए इस प्रकार की बातें एकदम से तर्कसंगत नहीं हैं। जिनका सिलेक्शन हो रहा है होने दिया जाना चाहिए और होना चाहिए, और जिनका नहीं हो रहा उनको प्रयास करना चाहिए अगली शिक्षक भर्ती के लिए। और हाँ, अगर विसंगतियाँ, अनियमितताएँ उसके संबंधित प्रूफ हैं तो शासन स्तर पर डिमांड की जानी चाहिए। अगर वहाँ से न्याय नहीं मिलता तो अवश्य ही कोर्ट वगैरह का रुख अख्तियार करना चाहिए, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। यहाँ पर फाइट फॉर राइट ये हमेशा से सही रहा है, अपने अधिकारों के लिए हर एक लड़ाई लड़ता है। यहाँ पर देखिए निजी स्वार्थों की प्रतिपूर्ति के लिए सब लोग जुड़े हैं। जब तक उसका निजी हित प्रभावित नहीं होगा तब तक कोई नहीं बोलता है। जब प्रभावित होता है अवश्य ही वो अपनी आवाज़ उठाता है, और उठाना भी चाहिए। ये लोकतंत्र है और इसमें करना भी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये है, शुभकामनाएं हैं। देखिए सभी के सभी तो सेलेक्ट हो नहीं जाएंगे, कुछ लोगों का तो इसमें संतोष करना ही पड़ेगा। जैसे 60, 65 और 40, 45 का जजमेंट आया तो उसमें हम हमेशा से कहते आते हैं कि सिंगल बेंच डिवीज़न बेंच जाएगा, डिवीज़न से ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और एक पक्ष को तो संतोष करना ही पड़ेगा। ठीक वही प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रिवर्ट होके अब 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होने की कगार पर है। तो देखते हैं क्या कुछ आने वाला समय कहता है। कुछ और एकदम से विसंगतियां, एकदम मुसीबतों का पहाड़ नहीं टूटेगा तो अवश्य ही सभी को नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द आवंटित कर दिए जाएंगे, वितरित कर दिए जाएंगे। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों वीडियो को करेंगे खत्म। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।